दोस्तों, हमें जब तक कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, हम तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। ये कहानी भी उसी प्रकार की है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबे प्रवास पर थे। यात्राएं करते हुए वे विभिन्न गांवों और जंगलों से होकर गुजरते थे और हर जगह से नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन धूप तेज थी और गर्मी के कारण प्यास की अधिकता हो रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य एक घने पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम करने लगे। अचानक बुद्ध ने अपने एक प्रमुख शिष्य को बुलाया और कहा, मुझे प्यास लगी है। पास के गांव में एक तालाब है, वहां से पानी लेकर आओ। शिष्य, जो हमेशा अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहता था, तुरंत एक घड़ा लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब पर पहुंचने के बाद शिष्य ने देखा कि कुछ किसान अपने मवेशियों को नहला रहे हैं और पास में ही कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही हैं। तालाब का पानी मिट्टी और धूल से भर गया था, जिसमें से साफ पानी निकालना असंभव था। वह सोचने लगा, इतना गंदा पानी मैं गुरुदेव के लिए कैसे ले जाऊं? उसने कुछ देर तक तालाब के किनारे खड़े रहकर इंतजार किया, यह सोचते हुए कि शायद पानी साफ हो जाए, लेकिन पानी और भी ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। हार मानकर शिष्य वापस बुद्ध के पास लौटा। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं पानी लाना चाहता था, पर तालाब का पानी बहुत गंदा है। वहां किसान अपने मवेशियों को धो रहे हैं और महिलाएं कपड़े धो रही हैं। मैं वह पानी नहीं ला सका, कृपया क्षमा करें। बुद्ध ने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं कुछ देर विश्राम करेंगे। तुम भी आराम करो और आधे घंटे बाद फिर से तालाब जाकर देखो। शिष्य को बुद्ध की शांत मुद्रा देखकर थोड़ी राहत मिली। वह भी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर से शिष्य को बुलाया और कहा, अब फिर से तालाब जाकर देखो, इस घड़े में पानी भरकर लाओ। शिष्य को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कुछ देर पहले तालाब का पानी बहुत गंदा था, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और फिर से तालाब की ओर चल पड़ा। जब वह तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि जो मिट्टी और धूल पहले पानी में तैर रही थी, वह धीरे धीरे नीचे बैठ चुकी थी। अब पानी बिल्कुल साफ दिख रहा था। शिष्य ने बिना किसी संदेह के घड़ा भरा और वापस बुद्ध के पास आया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, तालाब का पानी अब पूरी तरह साफ हो गया है, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि थोड़ी देर में यह कैसे संभव हो गया। बुद्ध ने शिष्य को शांत स्वर में उत्तर दिया, यह वही चीज है जिसे मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब तुम पहली बार गए तब पानी गंदा था, क्योंकि उसमें हलचल थी। मवेशी और लोग पानी को गंदा कर रहे थे, जिससे मिट्टी और धूल पानी में घुल गए थे। लेकिन जब सब शांत हो गए और थोड़ी देर के लिए कोई हलचल नहीं हुई, तो वह गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। फिर बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हमारे मन में विचारों का शोर और हलचल होती है, तो हम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं देख पाते। हमारे विचारों की गंदगी हमारे मन को धुंधला कर देती है। लेकिन यदि हम धैर्य रखें, शांत रहें और अपने मन को स्थिर होने दें, तो वह तालाब की तरह साफ हो जाएगा और हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि हमें क्या करना है। शिष्य को अब बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझ में आ गया था। उसने सिर झुकाकर बुद्ध को नमन किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे आज एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है। मैं अब समझ गया हूँ कि कठिनाइयों के समय भी हमें शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। जब मन स्थिर होगा, तभी हम सही निर्णय ले सकेंगे। बुद्ध ने फिर उसे और शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में जब भी मन में उथल पुथल हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे विचार तुम्हें सही मार्ग दिखाने में असमर्थ हैं, तो धैर्य से प्रतीक्षा करो। समय के साथ मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, जैसे तालाब का गंदा पानी नीचे बैठ जाता है। यही शांति का मार्ग है। शिष्य ने बुद्ध के इस ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया। यह सीख सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन भर के लिए थी। बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, शांत रहना ही समाधान की कुंजी है।